अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज हम अपने शो का आगाज अपने पॉपुलर सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से कर रहे हैं। हमारे पास मेहमान है आज क्लियोपेट्रा फिल्म की कास्ट और तारीख का एक बड़ा अहम वाक़या। सन 48 कबल मसीह का ये वाक़या है। रोमन अम्पायर जिसका तूती बोलता था उस दौर में, आज उसके सरबराह जूलियस सीजर हमारे साथ हैं। क्लियोपेट्रा जिनके नाम पर फिल्म बनी क्लियोपेट्रा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके एक आशिके नामदार मार्क एंटनी हमारे साथ हैं। सर ये दस दो दोनों क्लियोपेट्रा कौन है? आगाज करते हैं हम जूलियस सीजर के साथ। क्या हाल है जनाब आपके? अजी ठीक ठाक, तुम सुनाओ। आपकी आवाज है ही ऐसी। अच्छा हो कि मैं खटा पी लिया है। अच्छा जी, आप क्लियोपेट्रा हैं जी। आप मार्क एंटनी हैं। कोई शक है आपको? ए बाकी मार्क एंटनी है यार शक्ल इसकी बिल्कुल रिचर्ड बर्टन जैसी थी। हम बाहर से ले आए कहीं से, वो बोल इस तरह रहा है। आफ्ताब ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? एदी वजह तो जंग नहीं, एदी वजह तो अक्सर सुलह हो जाती। तुम्हारी आवाज शुरू से ऐसी है? पहले ठीक होता सी ना। अच्छा, तो जंग दे विच एक घोड़ा बैक हो रहा सी, पीछे खड़ा सी। अच्छा जी, आप क्लियोपेट्रा हैं? जी लगती तो यही है लेकिन हूँ मैं। इसको ब्रूटस पर इतना गुस्सा नहीं होगा जितना मुझ पे। ब्रूटस पे गुस्सा क्यों नहीं? ब्रूटस ने कत्ल किया था इसको। हाँ सुने तो बहुत सारे लोगों ने मारे सी। उस सेनेट में जो सेनेटर्स थे इसके साथी, उन्होंने खंजर घोंपे इसको, तो ये बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जब ब्रूटस ने मारा, ब्रूटस चूंकि इसका बहुत अजीज दोस्त था, फिर इसने वो तारीखी फिक्रा कहा कि यू टू ब्रूटस देन फॉल सीजर। जो शेक्सपियर सी ना, थोड़ा बोला सी। क्या था? बोला बोला बोला। जिवें तुसी नहीं हो। चौथी वाली गल पूछना है। अच्छा जी, बहरा कहते हैं, बहरा। बहरा डोरा। अच्छा, शेक्सपियर यानी बहरा था। उस टाइम तो मैं कुछ और गया सी, मैंने जो खंजर वजे ने। अच्छा, मैं कहा जी ओ मैं मर गया। मैं बढ़िया आवाज़ा देती वो तो जो मैंने ब्रूटस ने मारे ना, फिर मैं तो क्या कहो तुम इन्होंने रल गया अन्नी दिया। खंजर वजे ने लक तो इधर उधर थप्पड़ भी वजन ऐसे छुटे भी। अच्छा वो मैंने बादशाह नहीं बहनों ही समझ के कुट रहा सी। ब्रूटस ने वैसे इंतहाई मजबूरी के आलम में मारा था, क्योंकि उन सब ने उसे अपने साथ में ला लिया ना, भाई अगर चलना है तो फिर हमारे साथ रहो। ब्रूटस बड़ा अजीज दोस्त था इसका। तो बेईमान भी हुआ ना फिर? नहीं बेईमान नहीं, वो कहता था उसके जो इल्जामात थे ना इसके ऊपर, वो बिल्कुल ठीक थे। ये जो गुलछर्रे उड़ाता फिर रहा था, जिस तरह ये अपने आप को मजबूत करता चला जा रहा था, ये यकायक इसके अंदर ना एक ऐसा एम्बिशन जाग उठा कि इसको मां सिवाय अपने कुछ और नजर ही नहीं आता था। तो मैंने उसको अपने लिए नहीं, रोम के लिए मारा, क्योंकि उसका मर जाना रोम के लिए बेहतर था। अच्छा, मेरी ट्रेजेडी ये है कि मैं बात करना चाहता हूं मार्क एंटनी के साथ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो जिस टोन और टेम्पो में बात कर रहा है, मेरा दिल ही नहीं चाहता। और सर मैं एक एक्टर हूँ और मेरे अंदर एक वेरिएशन है, एक टोन है, टेम्पो है सारा। मैं आपको हर जुमला डिफरेंट टोन में बोल के बता सकता हूँ। अच्छा, कभी किसी ने ये नहीं बताया कि फंबल नहीं करते? अच्छा जी तुम बकरे की बात कर जुगत मैं नहीं आंदी करनी, बड़ी थोड़ी जुगता कर सकना, उत्थे बैठ आराम नाल। बकरा सब इन्हों समझाओ। ठहर दे बेटा, मैं गल कर छापे ना बकरे दी नहीं हैगी, तो मेरी नकल ला रहा जे। की बकवास हो रही है। सर यकीन करो तीनों पॉइंट ने। क्लियोपेट्रा तुम ही गल कर रहे देखिए, आप तमीज से बात करें, इन दोनों के साथ मुझे शामिल मत करें। नाल ढोलकी भी जांदी जे साडे नाल। नहीं इन्हां दोवां ने क्लियोपेट्रा नु सिर्फ करना से रखे। इन्होंने क्या तीन कर दे। नहीं, वो महबूबा दोनों की थी और एट अ टाइम थी। और अब कह रही है मैं इन दोनों के साथ नहीं हूं। इसका तो कमाल ही हर चढ़ते सूरज के साथ हो जाती थी। और इंतहाई आशिक मिजाज और निहायत दिल फेंक फराख दिल मलका अगर को हो सकती तो ये बाहर गार्ड नु रिस्पॉन्स दे। देखिए आफ्ताब साहब, हुस्न जमाल मेरी मजबूरी और इक्तदार मेरी जरूरत है। अच्छा, हुस्न जमाल कहते हुए उसने मार्क एंटनी की तरफ देखा और इक्तदार के लिए उसने जूलियस सीजर की तरफ। हकीकत पसंद है ना, उन पता खूबसूरती किधर है, उन पता है। अच्छा एंटनी ना गुलबर्ग बर्फ में साढ़े वास्ते भी चाह मंगाओ, आप ही पी जा रहे हो। इतनी दिनों फिल्म किताब लोग सारे इतने आके भाषण है। साहब जेडी क्लियोपेट्रा नु सापने वड़िया सी ना, खुदकुशी की थी इसने। और उस दौर की बड़ी मुरवजा, जो बड़ी फैशनेबल खुदकुशी थी,
तो इजिप्ट में इजिप्शियन कोबरा बहुत मशहूर होता है, तो इसने उसकी पटारी में हाथ डाल दिया था, तो उसने फिर काटा इसे। और सांप ने लेट कटे ऐसे। क्यों? पहले हाथ फाड़ के बह गया। वैसे बाकी फिल्म में भी काफी देर से काटा था उसने। अच्छा जी, आपका ताल्लुक चूंकि इन दोनों के साथ था, दोनों में से किससे जुदाई, किसकी मौत का ज्यादा दुख हुआ? आफ्ताब साहब, मुझे दोनों के जाने का ही बहुत दुख था। एक तरफ इक़्तिदार, दूसरी तरफ प्यार। वाह, गल्ला इत्थे करने वाली है जी, दसो क्यों जलील करा रहे हो मैनू एवं इन्ना कुछ पवा के? बहुत थक गई मेरी 1.5 घंटे तो, धोखेबाज निकली बहुत ज्यादा। क्लियोपेट्रा मलका मिस्र हो ना हो, मलका साजिश जरूर थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये पता है सीजर से मिलने किस तरह गई? सर मैं डाकिया, मैंने की पता। तुमने फिल्म भी नहीं देखी क्लियोपेट्रा? सर वो लंबी बड़ी सी, मेरे को देखी नहीं गई। शुक्र करो इसका जो पहला कट है तुमने नहीं देखा, 6 घंटे का था। ये फिल्म किसी वजह से फ्लॉप हुई थी। एक तो इसकी शूटिंग ने बहुत वक्त ले लिया, इसी दौरान एलिजाबेथ टेलर बीमार भी पड़ गई, फिर इसके सेट्स के ऊपर बेपनाह पैसा लगा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बड़ी देर तक एलिजाबेथ टेलर का नाम रहा कि एक फिल्म में उसने 65 कॉस्ट्यूम्स तब्दील किए। और इस पर असल खर्चा पता कहां हुआ? एक तो एलिजाबेथ टेलर ने बहुत पैसे लिए, 1 मिलियन की डील थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि अगर ये तवालत इख्तियार करती गई तो मेरा जिम्मा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वीकली बेसिस पर आपसे पेमेंट लेंगे। अब चूंकि बीमार होगी, 6 महीने बीमार रही, और कानून की रूह से कंपनी को इतने पैसे देने पड़े। इसको माल्टा फीवर हो गया था। हैं? माल्टा फीवर, एशियन फ्लू भी उसे कहते हैं। ये 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो दिवालिया हो गया था। और एक दूसरा बहुत बड़ा खर्चा था कि जब रोम में लेके गया अपनी बीवी को सीजर, तो वहां पर उस दौर में एनिमेशन तो नहीं होती थी, वहां पर अगर राइटर ने लिख दिया ना हजारों का मजमा, तो फिर हजारों का मजमा दिखाना पड़ता था। तो उसने जब हजारों का मजमा इकट्ठा किया और एक जबरदस्त सीक्वेंस शूट किया, तो सर पकड़ के बैठ गए कि ये तो दोबारा करना पड़ेगा। तो सर ये सारा सीक्वेंस दोबारा क्यों शूट करना पड़ा? बस बदकिस्मती प्रोडक्शन कंपनी की। आपको यकीन नहीं आएगा कि एक आदमी की वजह से, एक एक्स्ट्रा था जो पता ही चंद डॉलर्स के बस काम कर रहा था, उसने जब देखा ना कि इतना रश है, किसी की नजर ही नहीं पड़नी, वो वहां पे आइसक्रीम बेचने लगी। और आइसक्रीम का स्टॉल जो उसने लगाया साफ नजर आ रहा है। सब तो ज्यादा पैसे दे नहीं कमाए मेरी। एक वो, अब वो निकाला नहीं जा सकता था उसमें से। और दूसरा एक और बदनसीबी ये रही कि जब ये आई तो स्क्रिप्ट के मुताबिक लोगों ने क्लियो 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 के नारे लगाने थे, वो भूल गए, लिज लिज के नारे लगे। एलिजाबेथ टेलर था इसका नाम, और लोग इसके बड़े फैंस थे। लिज लिज के इतने नारे लगे, इतने नारे लगे, तो जी दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे तानू एलिजाबेथ टेलर की होज लग दी? मुझे कभी उसने इम्प्रेस नहीं किया। सर अज तक तानू सब तो सोहनी कौन लगी है हॉलीवुड की फिल्मों? हाँ जी। जीना लोलो ब्रिजिडा। सच्ची ऐसे ना सुनिया ताड़े को जिप्सी गर्ल थी, हंचबैक ऑफ नोटर डेम की, कुबड़ा आशिफ की हेरोइन थी। और भाई कितनी देर है, मैं कपड़े वापस कर लेने। सर ये फिल्म एक और वजह से भी डिले हुई थी। अच्छा जी। क्योंकि जो फीमेल एक्स्ट्रास थी उनको मेल एक्स्ट्रास तंग करते थे। हाँ, वो कहती थी हमें छेड़ते हैं। जी बिल्कुल। और उनके लिए फिर गार्ड्स रखने पड़े थे। आज फिर गार्ड्स ने इतराज किया कि जी ये सानू छेड़ते हैं। सर इन लोगों पर इतनी महंगी फिल्में बनी है तो इनका कोई किरदार भी होगा, तो कारनामे भी होंगे इनके। जूलियस सीजर एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था तारीख का। 30 कूंडे खाए जिंदगी। अच्छा, पता है ये सबसे पहले सीजर के सामने आई किस तरह थी? इसने अपने आप को एक कालीन में रोल कर दिया। कालीन पेश करना था बादशाह को, सीजर को, तोहफे के तौर पर। मैनू हाँ, भी दसो ना मैनू। इसको यकीन नहीं, कच्ची बस्ती का सीजर है ये। और जब उसको खोला गया कालीन को, तो ये रोल करती उसके पैरों में पहुंची। तो बादशाह बस इन्ने ची प्यार हो गया। बादशाह बड़े बेनियाज लोग होते हैं, कहते नहीं वो तो बादशाह है, बड़े फजूल लोग। बादशाह तो बादशाह होता है, पता नहीं किस बिना पर प्यार हो गया। अब जिस तरह जहांगीर और मेहरुन्निसा का वो वाक्य है कि उसके हाथ में कबूतर थे, तो एक कबूतर उड़ गया तो उसने कहा ये कैसे उड़ गया, तो कहती है ऐसे, दूसरा भी उड़ा दिया उसने।
उसूली तौर पर तो उसे शक करना चाहिए था उसकी दिमागी हालत पे, लेकिन ही फेल इन लव विद हर, और वो फिर दुनिया उसे मलका नूर जहां के नाम से याद करती। सर उसे फिर कलीन में देखते इश्क हो गया? नहीं 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 नहीं, उसके अंदर एक अजीब सी रिगैलिटी थी। क्लियोपेट्रा ने कोई आइटम तो नहीं की? नहीं, शहानापन था। उसने उसके बादशाह होने पे कोई उसे तो दरखोरे इतना ही नहीं समझा, उसकी एलिगेंस और उसका स्टाइल कायम रहा, और बादशाह बेचारा इस पे लुढ़क गया। बादशाह लुढ़क जाते हैं इन चीजों पे। बादशाह तो लुढ़कना से पैदा हुए। तो सर ये अपने भाई की शिकायतें करने सीजर के पास गई थी? जी जी जी, अपने भाई को दर्दनाक अंजाम से दो चार इसी ने करवाया था, क्योंकि इसका भाई बड़ा गासिब आदमी था। वो बहुत छोटा यंग प्रिंस पटोलमी, बड़ा यंग था, लेकिन उसने हर चीज पे कब्जा पता क्यों कर रखा था? उसका जो मसाहिब था, उसका खास मुशीर वो जो ख्वाजा सरा था, जी जी, जिसे फिर बाद में सीजर ने तहत करवा दिया था, वो इसीलिए कि वो बहुत ही साजिशी था। वो फिर उसके कान बढ़ता होगा सर उसकी बहन के बारे में। गलशन एड़ी तेरी बहन है ना, बड़ा गत्ते की चिड़िया लगाया था मुंह में, यकीन कर बड़ी साजिशी हो। अरे ने कोई 11-12 ब्याह किए ने, ठीक है ना, तेरे माशाल्लाह काफी बहन हुई ने, और यकीन करे ने भट्ट साहब भी प्रपोज कर दे। और ये नहीं पता एक टाइम च 5 मिनट दही खांदा है, ਉਹਦਾ अपना शेर है। क्लियोपेट्रा बड़ा लच्छे दी चिड़िया का मुंह। एंथनी की है? एंथनी वो है, भुल गया सी सारे, और माती इन्नी वजी वेखो रंग केड़ा लाया सी। यार वो आपसे मुखातिब, आप पिकनिक पे आए हुए यहाँ पे? ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਲੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ। और मेरी नकल ना लाया कर। एंथनी की जरे बख्तर चिड़ी है ना, वो बहुत ठंडी है। जरे बख्तर क्या होता है? सर की ये लोग जिरा बख्तर, जीरा बख्तर। नीचे जिरा होती है, ये सामने जो है ये बख्तर है, और एक बख्तर हाथ में पकड़ते हैं, ढाल, इसको आर्मर कहते हैं। आर्मर और सर जिहड़ा थाल जिहा हुंदा है, ये मूवमेंट इंज नहीं सिखारदा, ये इंज करदा। क्यों? चौल पाने। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और हम आज आपको ले चलेंगे हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट। सर बुडापेस्ट का मतलब क्या है? 2 अल्फाज का मुरक्कब है, बुडा और पेस्ट। बुडा का मतलब है पानी, और पेस्ट कहते हैं गर्म को, फर्नेस को। सच पूछे तो बुडापेस्ट को गर्म हमामों की सरजमीन कहा जाता है। सारे नाई नहीं होते जी? नहीं, सारे नाई नहीं। यहाँ पर 80 चश्मे हैं गर्म पानी के, और उन चश्मों का पानी, उसकी बड़ी तासीर है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, गंधक है, जिंक है। मेरे से होते ले जी। तो हमाम का जो कॉन्सेप्ट है ये हंगरी की इख्तरा है। पहले रोम ने इसको अडॉप्ट किया, फिर पूरी दुनिया में ही पॉपुलर हुआ। तो सर उस तो पहले कटिंग किथों कराउंदे सर? यार तुम्हें किसने कहा कि हमाम सिर्फ कटिंग करते हैं? कमाल है यार। तो और कंप्यूटर सिखाते हैं। हमाम दरअसल एक बात है, आपको गर्म पानी का, नीम गर्म लूक वार्म वाटर का एक इंतहाई दिलफरेब बात है, जिसके साथ आप बड़ा अच्छा फील करते हैं, सेहतमंद फील करते हैं। तो चूंकि काम की नौयत ऐसी थी, लोगों ने कटिंग सलोन्स भी साथ बना लिए। सर कहा जाता है कि 16वीं सदी में तुर्कों ने हंगरी से सीखा था गर्म हमाम का। बिल्कुल, हंगरी करीब है ना। सर करीब कैसे हो गया? जर्मनी, फ्रांस वगैरह आने से पहले आपको ईस्टर्न यूरोप से होकर गुजरना पड़ा। मिर्जा साहब उथे गए सन नान, उन्होंने और तेज करता पानी। अच्छा जी, ये शहर 3 छोटे छोटे कस्बों के मिलाप से बना है। 1873 में इसको यूनिफाई किया गया, यकजा किया गया, बुडा पेस्ट और अबूडा। असी उथे चले भी गए ना, सर में ना नहीं आना। असी पूछना यार जिसे नहाते नहीं। हंगरी की पार्लियामेंट यहाँ की अहम इमारत है, जिसका शुमार साइज के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी 3 पार्लियामेंट्स में होता है, और गिनीज बुक में इसका तस्करा है। इसके अंदर जो सीढ़ियां हैं, आप इसी से अंदाजा कर लें, अगर आप उनकी पैमाइश करें तो वो 20 किलोमीटर बनती हैं। 40 किलो सोना इसकी तजीनो आराइश पे लगा हुआ। फिर एक इंतहाई कदीम चिड़ियाघर यहाँ पे वाक़ है। लो मिर्जा साहब, ਤੁਹਾਡੇ आबाई पिंड का जिक्र हो रहा है जी। रिएक्ट इंज करने जिवें ओबामा का सवाल है। तो सर यहाँ का चिड़ियाघर भी बहुत बड़ा है।
बड़ा है, कुछ तकरीबन 1500 जानवर हैं यहाँ पर। मलका एलिजाबेथ ने बहुत सारे जानवर गिफ्ट कर रखे हैं। मलका ने टिकट लाई थी बल्कि बुकिंग की मलका पे बैठी थी। सर ये शहर खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत। किसी को ज़ौक है ना कदीम इमारतों का, पुरानी ईंटें, ओल्ड आर्किटेक्चर, तो बुडापेस्ट इंतहाई खूबसूरत है। फिर दरिया डेन्यूब का किनारा, मेरा हुस्न जमाल है, वो तो इंसान खूबसूरत है। सर जिमें तुम दस रहे हो ना, सानू यकीन है कि इंसान बहुत खूबसूरत होती होंगी। ये खवातीन भी, बंदे भी खूबसूरत होते वैसे ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस तुसी ऐसा चलाओ। टूरिज्म एक ऐसा काम है जो होना चाहिए पाकिस्तान में। ये थोड़ा सा अमन अमान हो लेने दो। पाकिस्तान में तो ऐसी सैकड़ों जगह, आपका गिलगित बल्तिस्तान तो भरा पड़ा है, आप भी लोग जाते हैं। देवसाई का मैदान ही नहीं मान, आप उसे देखें आपको नशा आ जाए। स्कर्दू में वो प्याला नुमा पहाड़ और उसके अंदर झीलें, फिर दरिया सिंध का सफर पूरा कारगिल से लेकर बहरा अरब तक, क्या खूबसूरत, पूरे का पूरा रास्ता उसका देखने वाला है। सर ये दरिया ज्यादा खूबसूरत कहाँ कहाँ लगता है? वैसे दरिया सिंध के बारे में ये गलत फहमी है लोगों की खूबसूरत है, इसकी दहशत है बड़ी। इन्हें मुझे रखी है। और अगर इसका ग्रैंडर आपने देखना है तो स्कर्दू से निकलते ही आप देखिए कि ये दरिया किस तरह हर चीज तहोबाला कर रहा है, कैसी सरकश लहरें हैं इसकी, कैसे चट्टानों के साथ टकरा रहा है। फिर दासू का मकाम, वहां पर बाकायदा तंग दर्रा है जहां से ये गुजर रहा है। उससे आगे थाकोट का ब्रिज, बड़ी दहशत है। आप उस ब्रिज पे जाके खड़े हो, पागल थाकोट का ब्रिज और फिर अटक का ब्रिज। फिर आगे आइए, फिर आपने इस दरिया की दहशत से आगाह होना हो तो कालाबाग जाइए, चश्मा जाइए। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਪੇਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ बुढ़ा पेट ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਉਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ नहीं, वो दरिया डेन्यूब भी यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है और 6-7 मुल्कों में से होकर जाता है। सर ये तो आप दहशत बता रहे थे, खूबसूरत दरिया कौन सा है? दरिया कुनहार बहुत खूबसूरत है, दरियाए स्वात बहुत खूबसूरत है, दरिया झेलम बहुत खूबसूरत है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। यार कमाल कर रहे हो। हनी कोई बात सेंसेबल भी कर लेने दिया करो। ਇੱਥੇ सर कोई इतने खान पीने की कोई चीज नहीं? गिलगित में नहीं सर, बुदापेस्ट में। वहां पे है चंद डिशेस बड़ी लाजवाब। हंगेरियंस कीमे के बड़े शौकीन हैं। क्यों जी ढाड़ी ने तो कीमा खा के उन्होंने आटा भी बन जाता। अच्छा जी, डिश है स्टेफानिया सिजलेट। क्या है जरा जी स्टेफानिया सिजलेट। दाल पई है थोड़ी। इसमें कीमा, अदरक, प्याज, टमाटर, धनिया, फिर उबले हुए अंडे कटे हुए। दरिया जरा साइड पे करके ना तुझे अगे आ जाए। इन सब को एक पैन में बिछा दिया जाता है और फिर रखा जाता है अवन के अंदर। जिस तरह कीच बनती है, जिस तरह लजानिया बनता है। सर ये बीफ का बनता है जी। फिर है पंजीना पेपरिका। 5 रुपए की पंजीना। पेपर नहीं होती सर तुझे सीधे लफ्ज़ ना क्यों नहीं डालते? भाई जो नाम उन्होंने रखा है हम उसे तब्दील तो नहीं कर सकते ना। पंजीना पेटरिका, पेपरिका, पेपरिका, ये शिमला मिर्च के अंदर कीमा होता है। सारे लोग उत्तों के वाकई ढाड़ी ने। और मरद सुनो तो सही की पे कहने ने इसमें टमाटर की पेस्ट होती है सुभान और उबले हुए चावलों के ऊपर डाल के खाते हैं। साडियां लाशां ही जानियां इत्थों। अच्छा जी, मशाहीर में जॉर्जेट पॉलगर, बड़ी मशहूर खातून, 15 साल की उम्र में ये नेशनल चेस चैंपियन बनी थी। और इसकी वजह शोहरत असल में वो बयान था जो गैरी कैस्परोफ ने इसके लिए दिया था कि मैंने इससे ज्यादा तगड़े असाब वाली कोई खातून चेस प्लेयर नहीं देखी। सर कीमे को पेस्ट पे लगाना है, क्या करना है? तो यार तुम कीमे से खाम खा मुतासर हो रहे हो। जो कीमा हमारे यहाँ पकता है घरों में। कितने सर कितने? आलू कीमा, कीमा प्याज, आहा, कीमा और शिमले की मिर्चें। कहना 2-3 पतीलियां आगे रख लो। सर मटर कीमा और मटर भी जो नया नया आया हो, छोटा, जिसको हम मटरी कहते हैं। कीमे वाले नान सर
कीमे वाले नान तो फिर स्टफी हो जाता है कीमे वाला दही सर। सर आपको बेस्ट यही लगता है कीमा मटर? नहीं, तवा कीमा। तवा कीमा जैसी लाजवाब डिश कोई हो ही नहीं सकती। नहीं जी, कीमा करेले भी हो सकते हैं। जी जी, क्यों नहीं हो सकते कीमा? कीमे की शामियां, छोटा छोटा कीमे अदरक। की शामियां, ये क्या कीमे की शामियां? यार किस कदर पसमानदगी है कीमे की शामियां। एक कीमे का स्कूटर भी बना लेता। पता कहना क्या चाह रहा था? कीमे की टिक्कियां। हाँ सर कीमे में और कौन सी सब्जी जरा प्लीज? कीमे में तुम यकीन नहीं करोगे, हमारे घर टींडे भी डाले जाते हैं। है देसी घी में कीमा और टींडे हाथ लाजवाब। सर कीमे के तो कबाब भी बहुत ही आला बन। कबाब कीमे के नहीं बनाने चाहिए, सीमेंट से बना ली। क्या तुम रिएक्ट ना किया करो। कबाब मार के सिर फाटा हुआ है। शामी कबाब जो है वो कीमे से बनाने की बजाय आप गोश्त के लोथड़े लो, पसंदे, उन्हें बॉयल करो, फिर उन्हें कूटो दौरी के अंदर। कीमे में आपको क्या पता कि उसने पल्ले भी डाल दिए, उसने चर्बी भी डाल दी हो। कबाब की तौहीन है अगर ये चीजें उसमें। मैं कसम खा सकना तो सिर्फ बेसिक कोको एंकरिंग तो अभी दाल लगा Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स, जिसमें हम अहम सवालों के छोटे मोटे जवाब देने की कोशिश करते हैं इंतहाई मुख्तसर पैराए में। जी, मेरा आपसे सवाल है कि भारत की तरह हमारी हुकूमत भी कोई ऐसा निज़ाम क्यों नहीं लाती कि हारने वाला इल्ज़ामात लगाने के बजाय अपनी शिकस्त तस्लीम करे? इसका ताल्लुक पॉलिटिकल कल्चर से है। आपका पॉलिटिकल कल्चर इंडिया की निस्बत बहुत लो है। लो पॉलिटिकल कल्चर जहाँ होता है वहाँ इलेक्शन जीतने वाला फायरिंग शुरू कर देता है और हारने वाला धांधली का शोर मचाता है। तो हमारी ख्वाहिश अपनी यही है कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाइए, आप इलेक्शन कमीशन को इस कदर स्ट्रेंथन कर दें, इतना ऑर्गेनाइज्ड हो, लॉजिस्टिकली इतनी स्ट्रेंथ दे दें, फिर मीडिया के जरिए इस बात को आम कर देना चाहिए कि अपनी शिकस्त को भी बड़े फातिहाना अंदाज में एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बहादुरी है। अमेरिका में इसी तरह होता है कि जो ही आप हारे फौरन कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन नॉट ऑलवेज। अगर कहीं कोई चीज मशकूक नजर आई, जैसे इलेक्शन चैलेंज हो गया था, आपको याद है बुश के दौर में, बुश जूनियर के दौर में चैलेंज हो गया था फ्लोरिडा का इलेक्शन, क्योंकि उसका भाई वहां पे गवर्नर था और वो आज भी कन्विंस्ड है मुखालिफ पार्टी कि जनाब ये इलेक्शन हमसे रॉब किया गया था। तो वो अगर तो सबूत मिल जाते तो फिर और बात थी। जी, बल्दियाती इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी महज एक सूबे की जमात बनकर रह गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? बज़ाहिर यही लगता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में किसी गलतफहमी का शिकार मत रहिएगा। पीपल्स पार्टी आज भी इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड, बहुत तगड़ी पॉलिटिकल ट्रेडिशन की मालिक सियासी जमात है, जिसकी बुनियाद चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे जीरक सियासतदान ने रखी थी। तो ये उतार चढ़ाव आता रहता है। गो कि इस वक्त ये पार्टी अपने मोराल के हवाले से लोएस्ट एब पे है। कुछ अर्सा पहले इस पर बुरे दिन आए थे, मुशर्रफ का दौर था। बदतरीन दौर वो आया जब जुल्फिकार अली भुट्टो जेल में थे और ज़ियाउल हक की हुकूमत थी जो दिन ब दिन तूल पकड़ती चली जा रही थी। पीपल्स पार्टी सिरे से नजर ही नहीं आती थी। लेकिन आज अगर आप कंपेयर करें ना, तो मुशर्रफ दौर से बेहतर है, ज़िया दौर से भी बेहतर है। क्यों? एक सूबा आज भी उनके पास है और बल्दियाती इंतखाबात में तो तकरीबन क्लीन स्वीप किए उन्होंने वहां सिवाय चंद छोटी छोटी पॉकेट्स जैसे बदीन है, उसमें जुल्फिकार मिर्जा छा गए, लेकिन उनका छाना बनता था। सीटों की तादाद अगर सिंध असेंबली में देखें तो 2008 में जितनी सीटें थी 2013 में उससे ज्यादा। इसलिए कोई वाकया, दूसरे की नालायकी, कोई इंटरनेशनल इवेंट, कोई नेशनल कैटास्ट्रोफी, कोई हादसा, ये का यार आपको बूस्ट दे देता है। अच्छा जी, कुछ सवाल मेरे पास लिखे हुए भी हमने ऑडियंस से कुछ ले रखे हैं। मसलन नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात बारे आप क्या कहते हैं? अब वो मुलाकात एक पुरस्कार सी थी, इंतहाई मुख्तसर, उस बारे कोई बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। क्याफे हैं, अंदाजे हैं,
लेकिन ज्यादा दिलचस्प बात इस हवाले से जो है वो बॉडी लैंग्वेज है दोनों लीडरों की। अगर आप गौर से देखें तो मोदी साहब ने पहले हाथ मिलाया, फिर साथ बिठा लिया, वो लगातार बड़ी धीमी आवाज में नवाज शरीफ के गोश गुजार कुछ करते रहे, और मुझे महसूस होता है कि उन्होंने अपने मुंह पर जो हाथ रखा था वो महज इत्तफाकिया नहीं था। ही वॉज ट्राइंग टू हाइड हिज लिप्स, ताकि कोई उनकी लिप रीडिंग ना कर सके। तो यकीनन कोई हसास बात बता रहे होंगे। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कह सकते हैं जनाब कि साफ पता चलता है कि ये कोई परेशान कुन खबर थी। नवाज शरीफ के औसान खता होते नजर आ रहे हैं उसमें। सर को गंदी गल भी हो सकती मियां साहब शरीफ नहीं, मियां साहब खुद बड़े बजला संज हैं सर, लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि मियां साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे और उनके जो बैठने का पोस्टर था वो मोदी साहब की निस्बत बेहतर था। इसका जज हुकूमती नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। इसका जज आप हैं, मैं हूं, वो है जो देख रहा है, वो इसका जज है। भले से हुकूमत उसके साथ एग्री करे ना करे। तो जो कुछ उस दिन हुआ व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं पर्सनल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं कि मुझे कुछ महसूस ऐसा हुआ कि मोदी साहब ने कुछ परेशान कुन बात नवाज शरीफ को बताई। नवाज शरीफ के चेहरे पर जो तासुरात है वो हरगिज किसी प्लेटिट्यूड्स के नहीं है। और सर मियां साहब ने कहा भी है कि हर चीज बताने वाली नहीं होती। इसमें भी एक पैगाम है जो मियां साहब दे रहे हैं किसी को। सर वैसे कुछ जादुई जी गलबात हो रही है। हाँ जी, करंट अफेयर्स का इल्म अगर आप जितना हो ना तो फिर ये जादुई बात ही लगती है। हो सकता मोदी साहब कह रहे हो मियां साहब इन्होंने आज दाल पकाई है तुसी शीश को आपके चक्कर जाए हो। मियां साहब बड़े शर्मीले आदमी ने सर। किसने कहा? इसने। तो फिर ठीक है यार, ये नरेंद्र मोदी अपनी जगह पर, वो साहब जो पीछे आके बैठे हुए, हाँ जी, हाँ जी, वो मिर्जा के साथ, वो कौन है और क्या कर रही हैं? सर आपने अभी तक जितनी बातें समझाई हैं वो इन दोनों को समझ आई? तो जी यहो बंदे की जेब से लिपस्टिक निकलती। बहुत अच्छे एक्टर ने। अच्छा? एक ड्रामे च रांझे का रोल दिता हीर बन गए। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतिनों रात वक्त हुआ है मुखबरनामे का और चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। बापे को बड़ा खुश है, बापे को मांग लो जो मंगना। और फराडिया तुम्हें किसी को क्या देना है? तुम्हारी अपनी बसात क्या है? इन्नी औकात है तो दे भट्ट साहब ने दही दा कूंडा। एक बाबा देखा मैंने जिसका अपना घर का हाल बुरा, एक बेटे की आंख नहीं, एक का बाजू नहीं, एक की टांग नहीं। ये डिलीवरियां तोरा बोरा जो अच्छा तुसी इन्ने संजीदा क्यों बैठे हो? हमें बाबे पे बहुत गुस्सा है। अच्छा तेनू कहता बाबे से गुस्सा? बाबे की कुछ मुखबरियों पर लोगों ने तहफुजात का इजहार किया है। अच्छा टैलेंटेड ना होते भी ने बापे दी कोई मुखबरी ते कोई तहफुजात नहीं हो सकते। बाबा एक मुखबरी जड़ी है मोतियां दी तरह परो के ले आंदा। नहीं, गुजरात से महकमा जंगलात ने कोई क्लैरिफिकेशन दी है जो आपने कुछ अरसा पहले कहा था कि दरख्त काट दिए गए। जी बिल्कुल। समुंदे मैं सार के सुहा कर देंगे, मैं थोड़ा दसी जा रहा। अच्छा फट्टा एडा पक्का नहीं बने होया। हौली हौली बोल। 24 घंटे बाबा जागदा रहंदा है। क्यों बाबा चौकीदार है? नहीं उल्लू है। अरे उल्लू वाला की रौला है, जागदा रहता है। उल्लू जो है, उल्लू का शुमार उन जानवरों में होता है, उस फहरिस्त में होता है जो नॉकटर्नल कहलाते हैं। अख लाला है तो घंटा लग जाना। नॉकटर्नल वो परिंदे, वो जानवर होते हैं जो रात के वक्त बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त सोते हैं, तो उन्हें नॉकटर्नल कहा जाता है। जिनमें चमगादड़े हैं, उल्लू हैं, इवन सांप नॉकटर्नल है। सर बतख भी रात को जागती है। ये अब सवाल बराए सवाल कर रहे होते। गैंडा भी इंटरनल जानवर है। इंटरनल नहीं, नॉकटर्नल। सर ये नॉकटर्नल गैंडा है और नाल ओदे नॉकटर्नल खोता बैठा है। तो कोई एनिमल चैनल भी है? एनिमल्स में बहुत इंटरेस्टेड हूं और मैं देखता हूँ ये सारे चैनल्स जो हैं। ए बाबे ने भी तुसी एनिमल चैनल तो ही लभ्या इन्हां लोकां नूं दसोगे बाबा चीज की है? बाबा बड़ी मोटी चीज है। आज जो मुखबरी बाबा लेकर आया है सुनोगे हैरान परेशान हो जाओगे। चलो करो हमें हैरान परेशान। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 78 करोड़ रुपए की करप्शन बचा। किसने की है? ये नहीं दस सकता बाबा। क्या फायदा हुआ?
बाबे दी जिंदगी दा मामूल है बाबा, ना नहीं लेता किसी दा। वो कौन सा महकमा है जहाँ करप्शन नहीं हो रही हो? बेवकूफ इंसान, हर जगह हो रही है। तुम बंदों के नाम तो बताओ कौन है इन्वॉल्व। फैक्ट्स एंड फिगर सुनो बाबे दे। 78 करोड़ रुपया। 78 करोड़ में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम उन लोगों में इंटरेस्टेड है जो ये कर रहे हैं। आप भी लभ्या करो कौन है? ना लवी उस बंदे दा, नहीं तो डंडा सिर च मार के 2 हिस्से कर देगा डंडे दे। बाबा जी असल में पक्का हो गया है ना? शाबाश मेरा बच्चा, हुण ना नहीं पता लग सकता किसी दा भी। इन्हें पता ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए कि नैब में केस जा चुका है। ये हमारी अपनी इत्तला है कि नैब में केस जा चुका है। ये क्या खबर क्या है? 2 बंदे ने जनाब, इन्ना ही दसिया 2 ने। हाँ जी, सारे ने चेता वजीर जो है। अच्छा एक सेकंड, वजीर साहब सबसे चहेता वजीर, सबसे चहेता वजीर। और आगे भी तुमने कुछ किया था? वो मैंने नहीं पता मैं की है। नहीं अच्छा ना। नवाज शरीफ का सबसे चहेता वजीर है कौन? मेरा ख्याल नरेंद्र मोदी। क्यों भाई? इससे भी ज्यादा। ते जो है तेरे प्यो ने करना। पति तो बहुत ही गल, तू आप दस देना। दूजे बंदे का नाम लिया, बाबा तेरिया लत्ता तोड़ देगा। सर जो है नहीं मनु समझ आ गई। यार छोड़ो ना, गैर जरूरी तौर पे ऐसे बेतुकी बातें कर रहा है। दूसरा बंदा बताओ। सर एक आई जी नहीं सी जो बड़ा मशहूर सी। अच्छा, जो बाद कुछ और भी रहा है। और कौन रहा? क्या मतलब? ओदा बिरा है। इधर मत जाते, तेरा खाना खराब हो गया। और क्यों बापे नंबर मरवाना? और क्यों बापे नंबर मरवाना? ओ एक सेकंड यार, बात सुनो। सिर्फ इतना बता दो, मार तो तुम्हें पड़ी गई है। क्यों? साबिक आईजी कौन सा है? और सारे डॉक्टर भी रहा है। डॉक्टर? टीके वाला नहीं, किताबा वाला। ना 10 से क्यों नहीं दिंदा? एक सेकंड, इसने पीएचडी कर रखी है? हाँ जी। और क्रिमिनोलॉजी में कर रखी है? हाँ जी। वो तो बड़ा मकूल आदमी है। ते सार गल तो बिराद ही हो रही हो, आप तो मकूल ही है। बाबा मैं ना लिया, चुप कसम मैं ना लिया। और तू तो उस भाई नु ओदे घर ले गया, पीछे रह के गया। और मैं उसके भाई को नहीं जानता। सर ये वही केस है जो एनटीएस वाला है। वो क्या था? सर इन लोगों ने इस केस के अंदर जो भर्तियां की वो अपनी ही कंपनी को एनटीएस के ठेका दिया, उसके थ्रू लोगों को पास करवाया और नौकरियां बकायदा बेची गई। वाह 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 वाह, कैसी मुखबरी है बाबे दी? बहुत अच्छी, लेकिन असल कमाल चेले का तुम्हारा कोई कमाल नहीं। इन्हां मुखबरियां वास्ते बाबा रातां नूं कब्रिस्तान च जांदा है। वहां क्या करता है? अपने मंत्र दे नाल मुर्दे कब्रां चों बाहर ले आउणा। यानी मुर्दे उठा लेते हो? उठा लेने आ। तो फिर वापस कैसे भेजते हो? वापस दा मंत्र पड़ी दा, मुर्दे अपनी अपनी कब्र च वापस हो जांदे आ। एक बार बाबा वापसी का मंत्र भूल गया। अच्छा, मुर्दा बह के सिगरेट पीन लग पे, कहना मंत्र पढ़ेगा तो जावांगा। ये पीछे जेड़ा खड़ा है वो मुर्दा ही है। वो पीछे हाथ जोड़ के खलोता है, मैंने भेज दे खुदा वास्ते। बाबा मंत्र भूल गया जी। अच्छा। फिर बड़ी देर ला के बाबे नु मंत्र याद आया। अच्छा। उन्नी देर जो कबर भूल गया। हुण बाबा जिथे भी जाता सारे मुर्दा पीछे पीछे ही। बाबे ने किसी प्राइवेट जगह से जाना हो ना, पहले मुर्दे नु चर्च पे आउंदा, और जब मुर्दे ने जाना हो तो बाबे नु पे आउंदा। शूम शड़क प्लक प्लक प्लक। बहुत अहम मुखबरी देने लगा है बाबा। आजकल एस्टेब्लिशमेंट ने करप्शन के खिलाफ कमर बांध रखी है बच्चा। वाह। और उसने नवाज शरीफ से कुर्बानी के 4 बकरे मांगे थे बच्चा। ये क्या बात हुई? 4 बकरे? कुर्बानी के बकरे क्या मतलब? जिसमें 2 ख्वाजे और 2 राने हैं, और अब उसमें एक और बकरे का इजाफा हो गया है बच्चा, और वो भी राना है। वो कौन सा राना है? राणा टूंगा। यार ये तो फिर आप फजूल बातें। पापा एक बार क्या मैं नहीं दसता ना, बाबा नहीं लेता किसे दे ले ना मेरा पुत्र। राणे कोटने भी बहुत होते। अच्छा चलो रानों का मत बताओ, खाजों का तो बता दो। खाजे केड़े आइसक्रीम खिलाते हैं। बाबा किसे का नाम नहीं लेता है, बाबे का मंशूर है। सॉरी मैं भी पक्का बाबा जी। शाबाश मेरा बच्चा। यार बता दो, कोई इलाका तो कम से कम बता दो। लाहौर मेरे कामों की तुसी की मुसीबत पाई हुई मैंने। पुता डंडा मैंने ते मैं अपने मारा। बाबा जी सिर्फ जगह दसी है। डंडा पुत मैंने ते मैं अपने मारा। मैनू दसो। अच्छा जी, तो नवाज शरीफ ने क्या कहा आगे से? नवाज शरीफ ने कहा कि एक ख्वाजा छोड़ दो, बाकी अय्यर का अय्यर ले जाओ। वाह 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 वाह। ख्वाजा कौन सा छोड़ दो? सर गल सुनो, हुन एडे काके ना बनो कि तुहानू पता ना हो केड़ा ख्वाजा है। कोई हिंट ही दे दो। हिंट नहीं, ये बजाते खुद हिंट है।
वाह 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 वाह, इस बात के अंदर पैगाम है। मैनू एवं जुतियां पवासो, वो पहले तपिया बेटा मेरे पे। बाबा जी तुसी दिलां दे भेत भी जानदे हो? बाबा दिलां दे भेत जानदा बच्चा। दसो हाँ मेरे दिल च की है? ये मैं दसना, तू इस टाइम बाबे नू गंदी गाल कट रहे। अच्छा मुर्दा बाबे दे पीछे ही खलोंदा। क्यों नहीं मेरा पीछा छड़ रहा? तेरी वजह से नाल बाबा जलील हो गया। जा बाबा चला जा, काली कलकत्ते वाली तरफ आने जाए खाली, सज्जे खब्बे झूम गया, झूम चला पड़क पड़क पड़क। ये केड़ा पढ़ दिता ही? बाबा जी मुर्दे नू दुबई ले जाओ। गया कि नहीं गया? नहीं नहीं, जो चौथा स्टेप पे होता। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।